सिखों ने गुरुद्वारे बनाए जमीनों को खरीदकर। मुस्लिमों ने मस्जिदें बनाई हमारे मंदिरों को तोड़कर। मुस्लिमों ने मस्जिदें बनाई हमारे मंदिरों को तोड़कर। और मैं पूछता हूं उस कुरान से, मैं पूछता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान से, मैं पूछता हूं उन खादिमों से जो कहते हैं कि मजारों पर चादर चढ़ानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान कह रही है कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद कुफुवन अहद। ना खुदा का कोई बेटा है और ना कोई बाप। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सुन्नी, इस देश का शिया सुन्नी मुसलमान जिनको मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानता है, उनकी जब कब्र, उनकी जब मजार कच्ची है, वहां ना एक फूल चढ़ता है ना एक चादर चढ़ती है। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके सिवा कोई महबूद नहीं। अल्लाहु अकबर अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मैं उसी कुरान की बात कर रहा हूं कि अजमेर में फिर चादर क्यों, फिर चादर की क्या आवश्यकता। मैं आपके माध्यम से देश दुनिया में बैठी हमारी माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, चादर चढ़ाना, सेंट चढ़ाना, फूल चढ़ाना छोड़ो, मानवता का, इंसानियत का नाता जोड़ो। आज तमाम लोग भुखमरी का शिकार है, तमाम लोग बीमार हैं, जिनके इलाज के लिए पैसे की मदद ऐसे लोगों को करनी चाहिए जो सक्षम है। और मैंने पूरे राजस्थान में जन जागरण यात्रा कर 7800 किलोमीटर पैदल चलकर यह साबित किया। और मैं लोगों के पास गया, माताओं के पास गया, बहनों के पास गया, बुजुर्गों के पास गया, जिन्होंने कहा कि अजमेर की दरगाह नहीं, वह वाकई में एक पुराना शिव का मंदिर है। ऐसा उनके पूर्वज कहा करते थे, ऐसा वो भी कहते हैं। 3 लाख लोगों से हम मिले, जिसमें 2,67,000 लोगों ने पुष्टि की कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा मंदिर है। यही हमारे कुछ व्यक्ति हैं, आवश्यकता आने पर हम उनके नाम बताएंगे। अभी सुरक्षा की दृष्टि से हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी पारिवारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो। यहां के 3 परिवार ऐसे हैं जिनके पास यहां सबूत भी है, जिनका यह प्रमाणिक तौर पर कहना है, नक्शा है, सब कुछ है हमारे पास कि अजमेर दरगाह के नीचे यहां पर एक लिंग, शिव का जो है एक लिंग मंदिर है। आज से तकरीबन 40 साल पहले तक वहां पर पूजा होती थी। आज वहां वो कमरा तकरीबन 30-31 साल से बंद है, वहां पूजा नहीं हो रही है। इसलिए हम अब जनपद न्यायालय अजमेर में दावा पेश कर नोटिस भिजवाने का काम करेंगे और सरकार और न्यायालय से गुजारिश करेंगे कि इसको खोद कर टेस्टिंग करके यह ज्ञात करें कि यहां शिव मंदिर ही है। निश्चित तौर पर निकलेगा, चाहे कुतुब मीनार की बात कर लीजिए, चाहे ज्ञान वापी की बात कर लीजिए, चाहे ताजमहल की बात कर लीजिए, सब जगह शिवलिंग है। ताजमहल में 22 कमरे हैं, मकबरों में कोई 22 कमरा बनवाता है, मकबरे में कोई संगीत महाले बनवाता है। और ये तो पृथ्वीराज जो सम्राट रहे, पृथ्वीराज, ये तो उनके पिताजी के नाम पर अजय मेरू जो उनके पिताजी थे, उनके नाम पर अजमेर का नाम है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि भविष्य में इसका नाम अजमेर से हटकर अजमेरू हो। और यहां तो पुष्कर है, ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी यहां संस्कृति विचारधारा है, सनातनियों का एक पवित्र, पूरी दुनिया का यहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। सरकार यहां भी मंदिर बनाए, उसको कॉरिडोर से जोड़े, 200 करोड़ रुपए खर्च कर लोग खर्च करें, ताकि पुष्कर से जो है जल लाके यहाँ जो अजमेर में हमारे शिव जी हैं, जिनको हम लोग निकालेंगे और पुष्कर से जल लाके यहाँ अजमेर में चढ़ाने का काम आने वाले दिनों में होगा। हमारी मंशा इसलिए कारगर है, इस्लाम धर्म का दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अजमेर शरीफ नहीं हो सकता। ये तो हिंदुस्तान रहा है, भारत की धरती रही है, प्रभु श्री राम की, पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप की धरती रही, ये नहीं हो सकता। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, वो उनका तीर्थ है, हम सम्मान करते हैं, आदर कर रहे हैं, करते रहेंगे।
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां, और हमारे देश के जो इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम है वहां जाते हैं। तो वो है पवित्र उनका तीर्थ स्थल, और वहां जाते हैं, हर सूरत में हर तरह से जाने का प्रयास करते हैं, जाते हैं, उनकी यात्रा सफल होती है। लेकिन जो यहां वाली बात है, महाराणा प्रताप सेना, केवल यही नहीं, महाराणा प्रताप सेना ने इस देश के जहां जहां सनातन धर्म के ऊपर इस तरह से मुगलों ने, आताताइयों ने प्राचीन अपने शासनकाल में कब्जे कर रखे थे, और कब्जे करने का उनका सबसे बड़ा कारण था उस शहर, उस प्रदेश और उस बड़े जनपद के सबसे बड़े तीर्थ पे कब्जा करते थे। उसके द्वारा क्या होता था, बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन होता था, क्योंकि धर्म और आस्था श्रद्धा पर वो चोट करते थे और उसके ऊपर निर्माण कार्य अपना कर देते थे। वही काम उन्होंने अयोध्या में किया, सिद्ध हुआ, पता चला। कृष्ण जन्मभूमि में भी यही किया। क्या कृष्ण जन्मभूमि से प्राचीन कोई प्रूफ है? लेकिन उन्होंने उसमें भी ऐसा चाहा कि जैसे भगवान कृष्ण जी या बलराम या दाऊ या सुदामा वहां नमाज पढ़ते हो, जो मस्जिद वहां बनाई गई, क्या नमाज पढ़ते थे वो? नहीं। तो इसी तरह सोमनाथ मंदिर आपने देखा, संभल देखा, वाराणसी देखी, तो लगातार इस तरह से घटनाक्रम उन मुगल आताताइयों ने किया। आज के मुस्लिम अच्छे हैं, वो जानते हैं कि हमारे उन लोगों ने बहुत गलत किया था, बहुत गलतियां थी, वो चीजें हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारी ये कानूनी लड़ाई, और केवल यहीं की नहीं, हमारी लड़ाई आगरा के ताजो महल, वो भी शिव जी का मंदिर है, विष्णु स्तंभ है, कुतुब मीनार। तो इस तरह से ये सभी स्थान जो ऐसे हैं, उनके लिए हमारी कानूनी लड़ाई जारी है। हम लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में विश्वास करते हैं, राजस्थान सरकार में विश्वास करते हैं, भारत सरकार में विश्वास करते हैं, इतिहास में विश्वास करते हैं। और उसी इतिहास का परिणाम है कि यहां बना हुआ है 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर जो हमारा पवित्र क्या होता है, सतिया, ये बना होता है। वो कहीं किसी और धर्म में नहीं मिलता, वो हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, हमारी रीति है, हमारी रिवाज है, हमारी परंपरा है, वो दिख रहा है। शुक्ला परिवार, उसके नीचे शिवलिंग, इतना नीचे शिवलिंग का मतलब आप समझते हैं, उसको ऐसे ढांक के बनाया गया और उसमें पूजा करते थे। इतिहास यहां का बड़ा। महाराणा प्रताप सेना ने राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजस्थान के हर जनपद में पद यात्रा की, वहां पहुंचे, लोगों से सबूत लिए, लोगों से पूछा वहां क्या है, हजारों लोगों ने लिखित में देके दिया। और हमने वही याचिका 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी में दाखिल की पिटीशन। उसके वहां से बाद में हमारा प्रत्युत्तर होता रहा, प्रोसेस यहां राजस्थान पहुंचा, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पास से पहुंच के अब हम यहां अजमेर की हमारी क्योंकि जुरिडिक्शन है, न्यायालय है, और अब हमने न्यायालय का प्रोसेस किया है। और लगातार हम अपनी न्यायपालिका, देश पर विश्वास के साथ, पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और सनातन धर्म के लिए सभी आगे आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बनाए मस्जिद, दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें भारत में हैं, पहली मस्जिद भारत में बनाई, हमें उनसे आपत्ति नहीं, लेकिन हमें उन अपने ऐतिहासिक पौराणिक जगह से आपत्ति है। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक, हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।